पवित्र रोसरी बिंदी वास्तव में संपूर्ण सुसमाचार है। प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटकर हम मां मरियम की कक्षा में बैठकर उनके साथ मनन चिंतन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। यदि हम सोचते हैं कि पवित्र रोसरी बिंदी में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितने बार ये हमारे पिता बोलते हैं या कितने बार प्रणामरिया प्रार्थना बोलते हैं, वास्तव में वो नहीं। हमारा ध्यान प्रभु यीशु के जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर होनी चाहिए। उन्हें हम रहस्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें हम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हमारे ज्ञान और बुद्धि से। उन रहस्यों को ईश्वर हम पर प्रकट करते हैं और उसके लिए एक उत्तम माध्यम है पवित्र रोसरी बिंदी। प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन और कार्य वे पवित्र भी है और ईश्वरीय भी है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु वास्तव में पूर्ण रूप से ईश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य भी, इसलिए उनके कार्य पवित्र भी है और ईश्वरीय भी है। और मां मरियम के जीवन की भी घटनाएं उसमें शामिल हैं, बहुत सारी घटनाएं, विशेष रूप से आनंद के भेद पूर्ण रूप से मां मरियम और प्रभु यीशु दोनों से जुड़ी हैं। उसी प्रकार हम प्रकाश या ज्योति के भेदों में भी यदि हम देखें, वहां भी मां मरियम उपस्थित रहती हैं। और मां मरियम के जीवन भी जरूर ईश्वरीय तो नहीं लेकिन पवित्र है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कार्य किया करती थी। तो इन दोनों व्यक्तियों के जीवन पर आधारित जो 20 रहस्य हैं, जिन्हें 4 खंड में रखा गया है, हम उन पर मनन चिंतन करते हुए हम पवित्र रोसरी बिंदी करते हैं। हम यहां अपना दिमाग उपयोग करके नहीं, बल्कि अपने आप को एक निरे बच्चे के समान हम नम्र भाव से, विनम्र भाव से उनके सामने उपस्थित होकर हम स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। हम सुनते रहते हैं कि ईश्वर मां मरियम के द्वारा इन रहस्यों के बारे में हम पर क्या प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हमारे ध्यान में इन रहस्यों को रखकर पवित्र रोसरी बिंदी करना अनिवार्य है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि पवित्र रोसरी बिंदी में दोनों बातें हैं, यानी रहस्य भी है और प्रणामरिया और ये हमारे पिता प्रार्थना है। वास्तव में इस पवित्र रोसरी बिंदी की आत्मा ये 20 रहस्य है। इस आत्मा को हम निकाल दें तो ये शरीर लाश बन जाएगा, इसमें कोई जीवन नहीं रहेगा। इसलिए हम ध्यान में रखें, जब हम पवित्र रोसरी बिंदी करें, हम इन रहस्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए, मनन करते हुए, मां मरियम के उपस्थिति में हम त्रिएक ईश्वर की महिमा करते हुए, प्रभु यीशु के जीवन पर मनन करते हुए हम पवित्र रोसरी बिंदी करें। संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट अपने इस पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द रोसरी में इन रहस्यों के बारे में कुछ विशेष बातें बताते हैं। उनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं। वे कहते हैं ये कुछ पिक्चर्स के समान है। वास्तव में आप कोई पिक्चर को देखिए, उनमें कुछ लिखे नहीं रहते हैं, लेकिन चित्रों को देखकर हम बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। यानी जो व्यक्ति जानता है चित्र के बारे में, उस कला के बारे में, वो एक चित्र के बारे में पुस्तकें लिख सकते हैं। जैसे संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 15 में जो उड़ाव पुत्र का जो दृष्टांत है, उसी के ऊपर बहुत सारे पुस्तकें लिखे गए हैं, उसी एक ही दृष्टांत पर। तो वो एक चित्र है, उस चित्र को देखकर उसका पूरा वर्णन। उसी प्रकार एक ही एक रहस्य एक चित्र के समान है जो हमारे सामने रखे जाते हैं, और हम उनके सामने उपस्थित होकर हम वास्तव में उसमें खो जाते हैं। प्रभु यीशु के जीवन हमसे बातें करते हैं, और वे आगे कहते हैं कि ये टॉर्च के समान है जो हमें रोशनी प्रदान करते हैं। और हम जानते हैं अंधेरा में एक ज्योति हमें इतने पर्याप्त रोशनी देती है कि हम उस अंधेरे राह पर हम अपना लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये रहस्य भी उसी प्रकार है, और ये रहस्य एक आईने के समान है। वे हमारे बारे में हम पर प्रकट नहीं करते, बल्कि प्रभु यीशु और मां मरियम के बारे में हम पर प्रकट करते हैं, और वे ईश्वर के प्रेम को हमारे हृदय में एक प्रकार से उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं। और ये रहस्य आग के समान है, जिसमें हम कुछ भी डाल दें वो उसको शुद्ध कर देता है। जो गंदगी है, जो वास्तव में जरूरी नहीं है, उन सबको वो नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार
इन रहस्यों को ध्यान पूर्वक हम मनन करते हुए पवित्र रोसरी विंदी करते हैं तो हमारे जीवन के अपवित्रताओं को और जो बातें ईश्वरीय नहीं है उन सबको ये रहस्य धीरे 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 हमारे जीवन से निकाल कर हमें पवित्र करते हैं। तो पवित्र रोसरी विंदी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटकर रखा गया है। आनंद के भेद, इसमें जो 5 घटनाएं हैं या रहस्य हैं उनमें हम देखते हैं कि हर घटना में, हर रहस्य में आनंद है। आप उसको चेक करिएगा। हम पहले रहस्य में देखते हैं स्वर्गदूत गैब्रियल मां मरियम को संदेश देते हैं, वहां स्वर्ग आनंदित हो जाता है, जरूर मां मरियम भी। दूसरे भेद में हम देखते हैं मां मरियम संत एलिजाबेथ से मिलती हैं, वहां 4 लोग, पूरे गांव आनंद मनाता है। तीसरे भेद में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव, वहां भी सब आनंदित हैं। स्वर्गदूत आकर महिमा गान गाकर नाचते गाते हैं और चरवाहे भी नाचते गाते हैं। मां मरियम और संत यूसुफ भी आनंद मनाते हैं। चौथा भेद में हम देखते हैं प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाया जाता है, वहां भी आनंद मनाते हैं लोग। 5वें भेद में भी हम देखते हैं 12 वर्ष के प्रभु यीशु को मंदिर में पुनः पाने के कारण मां मरियम और संत यूसुफ के जीवन में आनंद वापस लौटता है। इस प्रकार हम दूसरे जो खंड हैं वो है ज्योति के भेद, उनमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का संपूर्ण जो सेवा कार्य है, ये 5 जो रहस्य हैं हमारे चरणों के लिए, हमारे पथ के लिए ये रोशनी प्रदान करते हैं, ज्योति प्रदान करते हैं। दुख के भेदों में हम देखते हैं कि वहां एक दुख का माहौल पूरा बना रहता है 5 रहस्यों में। और महिमा के भेद में हम देखते हैं कि वहां प्रभु यीशु और मां मरियम महिमा में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु का संपूर्ण जीवन 4 खंड में बांटकर रखा गया है और उन्हीं में ही हमें भी प्रवेश करके उनके साथ जीने के लिए, उन पर मनन करते हुए अपना जीवन यापन करने के लिए ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं। तो आज से जब हम इन रहस्यों पर मनन करते हुए पवित्र रोसरी विंदी करते हैं, हम इन रहस्यों को ध्यान में रखकर हम पवित्र रोसरी विंदी करें। और इसी के बारे में हम इसके पहले भी मनन किए हैं और हमारे चैनल में और भी वीडियोस हैं पवित्र रोसरी विंदी कैसे करनी चाहिए। यदि आप उनको नहीं देखे हैं, आप जरूर उनको देखिएगा, वे आपको मदद करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे यीशु की माता हो, हमारी भी माता